नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और मैं हूं आपके साथ रिचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। पुलिस प्रशासन ने लक्सर क्षेत्र में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई की। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर त्योहारी सीजन और बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने दर्जनों धार्मिक स्थलों से तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर उतरवा दिए। साथ ही लोगों को चेतावनी भी दी कि अगर आगे कोई नियमों के विपरीत लाउडस्पीकर लगाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लक्सर के सीओ मनोज ठाकुर ने बताया कि उच्च न्यायालय का पहले से ही आदेश है कि बिना अनुमति के धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर नहीं लगाए जा सकते। परमिशन लेकर ही प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की नियमावली के अंतर्गत लाउडस्पीकर लगाए जा सकते हैं, लेकिन लक्सर क्षेत्र में मानकों के विपरीत कई धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाए गए थे। इसलिए न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस प्रशासन ने लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई की। मनोज ठाकुर ने साफ तौर से चेतावनी भी दी है, यदि आगे कोई नियमों के विपरीत धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाएगा तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय का पहले से भी आदेश है कि जो लाउड स्पीकर है वो नहीं लगाए जाएंगे बिना अनुमति के, और अगर कोई परमिशन लेके लगाता है तो वो जो हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल के नियमावली है उसके अंतर्गत ही लगाया जाएगा। तो उसी क्रम में जो है ये कई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के आसपास जो है ये लाउड स्पीकर लगे थे, इन्हें उतारने की कार्रवाई पुनः की जा रही है और सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि इसके अग्रिम भी ऐसी ही कार्रवाई करी जाएगी, और कोई और ऐसे इसका उल्लंघन करता है तो उसके चालान की कार्रवाई भी होगी। देखिए, जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय का पहले से भी आदेश है कि जो लाउड स्पीकर है वो नहीं लगाए जाएंगे बिना अनुमति के, और अगर कोई परमिशन लेके लगाता है तो वो जो हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल के नियमावली है उसके अंतर्गत ही लगाया जाएगा। तो उसी क्रम में जो है ये कई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के आसपास जो है ये लाउड स्पीकर लगे थे, इन्हें उतारने की कार्रवाई पुनः की जा रही है और सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि इसके अग्रिम भी ऐसी ही कार्रवाई करी जाएगी, और कोई और ऐसे इसका उल्लंघन करता है तो उसके चालान की कार्रवाई भी होगी। देखिए, जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय का पहले से भी आदेश है कि जो लाउड स्पीकर है वो नहीं लगाए जाएंगे बिना अनुमति के, और अगर कोई परमिशन लेके लगाता है तो वो जो हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल के नियमावली है उसके अंतर्गत ही लगाया जाएगा। तो उसी क्रम में जो है ये कई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के आसपास जो है ये लाउड स्पीकर लगे थे, इन्हें उतारने की कार्रवाई पुनः की जा रही है और सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि इसके अग्रिम भी ऐसी ही कार्रवाई करी जाएगी, और कोई और ऐसे इसका उल्लंघन करता है तो उसके चालान की कार्रवाई भी होगी। देखिए, जैसे खबर लक्सर से है। सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रशासन ने खानपुर विधानसभा के शेखपुरी गांव में चंदन पैलेस में 1 साल बेमिसाल नामक थीम पर बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर आयोजित कर जनता की समस्याओं को सुना। शिविर में खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिविर में शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, राजस्व, विकास विभाग सहित 2 दर्जन से अधिक विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर लोगों की शिकायतें दर्ज की तथा अपने अपने विभागों से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि सरकार किसी की भी हो, जो अच्छा काम करती है उसकी तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार ने प्रस्तुत विकास कार्यों के प्रस्तावों में से कई को मंजूरी दी है, इसलिए वे मुख्यमंत्री धामी का खुले दिल से आभार जताते हैं। शिविर में मौजूद बीजेपी रुड़की के जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा कि सरकार ने 1 साल में हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए विकास के कार्य कराकर बेमिसाल काम किए हैं। सबसे बड़ी समस्या थी खादर की, हमारे पास एक उप जिला अस्पताल नहीं था। हमारे लोगों को जरा सी भी तकलीफ के लिए देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार भागना पड़ता था। 50 बेड का अस्पताल यहाँ पर प्रस्तावित हो चुका है और उसका जो प्रस्ताव है वो फाइनल स्टेज पे पहुँच गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी उसका शासनादेश भी जारी हो जाएगा। शुरू हो गया काम, तो ऐसी कोई खामी नहीं है। रही सरकार है, रोज़ नए नए काम कर रही है सरकार, रोज़ बढ़ेगी, रोज़ नई ज़रूरतें पड़ेगी, रोज़ आगे नया काम आएगा, कोई दिक्कत है। सरकार का 1 साल पूरा होने पर यहाँ पर आज एक बहुउद्देशीय शिविर और एक स्वास्थ्य शिविर लगा है, और जिसमें सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी शिकायतें, समस्याएं जो भी हैं उसका निराकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का बहुत अच्छा यहाँ पर शिविर लगा है, पूरे विभाग के सभी प्रकार की जाँच, टेस्ट सारे यहाँ पर हो रहे हैं।
सबसे बड़ी समस्या थी खादर की, हमारे पास एक उप जिला अस्पताल नहीं था। हमारे लोगों को जरा सी भी तकलीफ के लिए देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार भागना पड़ता था। 50 बेड का अस्पताल यहाँ पर प्रस्तावित हो चुका है और उसका जो प्रस्ताव है वो फाइनल स्टेज पे पहुँच गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी उसका शासनादेश भी जारी हो जाएगा। शुरू हो गया काम, तो ऐसी कोई खामी नहीं है। रही सरकार है, रोज़ नए नए काम कर रही है सरकार, रोज़ बढ़ेगी, रोज़ नई ज़रूरतें पड़ेगी, रोज़ आगे नया काम आएगा, कोई दिक्कत है। सरकार का 1 साल पूरा होने पर यहाँ पर आज एक बहुउद्देशीय शिविर और एक स्वास्थ्य शिविर लगा है और जिसमें सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी शिकायतें, समस्याएं जो भी हैं उसका निराकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का बहुत अच्छा यहाँ पर शिविर लगा है, पूरे विभाग के सभी प्रकार की जांच, टेस्ट सारे यहाँ पर हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या थी खादर की, हमारे पास एक उप जिला अस्पताल नहीं था। हमारे लोगों को जरा सी भी तकलीफ के लिए देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार भागना पड़ता था। 50 बेड का अस्पताल यहाँ पर प्रस्तावित हो चुका है और उसका जो प्रस्ताव है वो फाइनल स्टेज पे पहुँच गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी उसका शासनादेश। मिर्जापुर सादात में राशन डीलर के चयन के लिए बुलाई गई पंचायत की खुली बैठक में गांव के लोगों में जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि जिस गांव के लिए डीलर बनाया जाना है वहां के लोगों को बैठक की जानकारी ही नहीं दी गई। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम ने जांच कराने की बात कही है। मिर्जापुर सादात गांव के राशन डीलर की काफी पहले मृत्यु हो गई थी, तब से गांव में सस्ते गल्ले का राशन आसपास के दूसरे डीलर बांट रहे हैं। सोमवार को मिर्जापुर सादात ग्राम सभा के पूरनपुर गांव के पंचायत घर में नए राशन डीलर के चयन के लिए पंचायत की खुली बैठक हो रही थी। इसी बीच उप प्रधान ब्रजेश के साथ मिर्जापुर गांव के संदीप कुमार सहित आदि लोग मौजूद रहे। ये कोटे की मीटिंग हो रही है आज, लेकिन हमारे गांव में मिर्जापुर सादात में कोई बुनियादी नहीं हुई, किसी को कोई सूचना नहीं है इस मामले में। ऐसा नहीं होता, सबको पहले 24 घंटे या 72 घंटे पहले ढंडोरा पीटा सबको बताया जा, लेकिन हमें कोई सूचना नहीं दी गई है। इसके लिए हमारे गांव में कोई बुनियादी नहीं हुई, कोई सूचना नहीं है। खाली पूरनपुर में बताया जा रहा है कि हमें सबको पता है, लेकिन हमारे गांव में किसी को कोई सूचना नहीं है। हमारे गांव के लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं और यहाँ से खाली पूरनपुर के ही आदमी हैं और ये सब मिली भगत हो रही है कोटे चयन को लेकर। तानाशाही की मीटिंग हो रही है हमारे यहाँ से। हमारे गांव में कोई किसी भी गाड़ी में कोई बुनियादी नहीं हुई, खाली यहाँ पूरनपुर में हुई है, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुई। एसडीएम साहब को शिकायत साहब को भी बोल दिया, सबको बोल रखा है। चला कि आज हमारे गांव में जो कोटे राशन डीलर के लिए चयन के लिए प्रक्रिया करी गई थी, उसके लिए 72 घंटे पहले और 24 घंटे पहले 2 बार ढंडोरा पीटना होता है गांव में, लेकिन गांव में कोई ढंडोरा नहीं पीटा। केवल पूरनपुर में ढंडोरा पिटवाने के बाद में मिर्जापुर में कोई भी ढंडोरा नहीं पीटा गया। अपनी मन मर्जी के अनुसार इकट्ठे करके और एक आदमी के पक्ष में ढंडोरा वस्त्र लिया जा रहा, कोई नहीं और करेगा। ये चीज बनी है। मुझे ये पूछ लो कि एजेंडा निकाला गया हो तो वो कह सकते हो, आप कोई भी एजेंडा नहीं निकाला गया, आप एजेंडे की कॉपी निकाल लो, जो 72 घंटे वाला एजेंडा निकाला, एजेंडा निकाल। फरीदाबाद में सीएनजी ऑटो में बड़ा हादसा हुआ है। अचानक से ऑटो की सीएनजी किट फटने से ऑटो चालक बुरी तरह झुलस गया। गंभीर अवस्था में झुलसे हुए ऑटो चालक को फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल से दिल्ली रेफर कर दिया गया है। ये टेम्पो में बैठा था, टेम्पो में आग लगी सीएनजी वाले में। कहाँ पे? सरोरपुर मोड़ पे है। कितने लोग जले हैं उसमें? नहीं, अकेला ही था जी उसमें। ये ड्राइवर है? ड्राइवर ही। सीएनजी सिलेंडर कहाँ का रहने वाला है? कहाँ का रहने वाला है? सरोरपुर का ही है। नवरात्रि के दिनों में विभिन्न मंदिरों में 5वें दिन स्कंद माता की पूजा हुई। कई जगह माता की चौकी का आयोजन भी किया गया। मंदिर में सुबह से रात तक माता के जयकारों की गूंज सुनाई दी। महारानी वैष्णो मंदिर में भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। मंदिर के प्रधान जगदीश भाटिया ने बताया, वैष्णो माता मंदिर में पूजा करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। सुबह शाम की आरती में भी हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं। मंदिर में रोजाना अलग अलग तरह से प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। जो भक्त मंदिर में आरती के समय नहीं आते वो भक्त ऑनलाइन आरती में शामिल होते हैं। उन्होंने बताया, नवमी से एक दिन पहले अष्टमी वाले दिन मंदिर में भव्य जागरण का आयोजन किया जाएगा और जिस दिन नवमी पूजी जाएगी उस दिन कन्याओं को माता के रूप में पूजा जाएगा। इसके साथ पूरे 9 दिन मंदिर में कीर्तन भजन होते रहते हैं।
प्रधान सेवक रानी वैष्णो देवी मंदिर फरीदाबाद। खटिया जी, लगातार यहाँ पर भक्तजन आ रहे हैं, क्या कहेंगे इससे? ये तो महारानी की कृपा है जो उनको बुला रही है। हम कौन होते बुलाने वाले, और कौन होते आने वाले? ये महारानी की कृपा है जो उनको बुला रही है। आज महारानी की 5वां नवरात्रा है और सबके घरों में खुशियाँ ला रहा है और आगे भी खुशियाँ लाएगा। चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, तो इनकी क्या विशेषता रहती है और किस तरीके से पूजा की जाती है इसमें? देखो, चैत्र नवरात्रि तो इस नया साल हमारे हिंदुओं का इसी नवरात्रि शुरू होता है। जो अंग्रेजी साल है वो 1 जनवरी शुरू होता है, मगर जो चैत्र नवरात्रि जो होते हैं तो पहला साल नया साल ही शुरू होता है। राशन कार्ड बनाने और महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नगर निगम चुनाव के प्रभारी अशोक तंवर ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बल्लभगढ़ के एसडीएम कार्यालय की है, जहां आम आदमी पार्टी के नगर निगम चुनाव प्रभारी अशोक तंवर ने आम लोगों के राशन कार्ड बनवाने और बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ की समस्या और पूरे फरीदाबाद में हो रहे भ्रष्टाचार, अपराध, लोगों का शोषण और टूटी सड़कें, गंदगी, लोगों का राशन कार्ड काटना, इन तमाम चीजों को लेकर प्रदर्शन किया है। जब अधिकारी ने सुना आम आदमी पार्टी के लोग और जनता आ रही है तो वे मैदान छोड़कर भाग निकले। मुख्यमंत्री का कहना है कि अधिकारी 11 से 1 तक बैठते हैं। लड़ाई लड़ने के लिए आम आदमी तैयार हो रहे हैं। जैसे ही यहाँ के स्थानीय अधिकारियों को पता चला, वो यहाँ से मैदान छोड़ करके भाग गए। हम जब तक वो ये नहीं बताएंगे कि इनके राशन कार्ड कब तक बनेंगे, कब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक आम आदमी पार्टी यहीं बैठ करके और मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। मैं समझता हूँ कि यही जो रवैया है, खट्टर सरकार एक तरफ कह रही है, खट्टर साहब ने 3-4 दिन पहले कहा कि 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक सारे अधिकारी अपने अपने ऑफिस में बैठेंगे। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से है, जहां आम आदमी पार्टी ने उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा क्षेत्र के बीर सिंहपुर पाली वार्ड नंबर 5 की पार्षद को प्रदेश संगठन में प्रदेश सचिव की महापूर्ण जिम्मेदारी सौंपकर मध्य प्रदेश के मानपुर की राजनीति को गर्म कर दिया है। बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी ने प्रदेश संगठन में नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में पार्षद पद पर सुशोभित श्रीमती उषा कोल को संगठन में सचिव, वहीं वार्ड नंबर 3 से आम आदमी की पार्षद संध्या रानी पांडे को संयुक्त सचिव के पद पर ताजपोशी की है। बता दें कि पिछले 5 वर्षीय कार्यकाल में उषा कोल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीतकर अध्यक्ष की बागडोर संभाली थी। वर्तमान में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने उनकी टिकट काटकर उन्हें घर बैठाने का निर्णय ले लिया। वहीं उषा कोल ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मध्य प्रदेश में अपने उमरिया ज़िले के बिरसिंहपुर पाली से उषा कोल जी को प्रदेश सचिव का निर्वहन करने का मौका दिया है। और उन्होंने जिस तरह से इस पार्टी को मुहिम में लाया है, बढ़ चढ़ के हमारे जो नगर के पाली के जो भी पार्षद हैं और पदाधिकारी हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के और संगठन को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को और सम्माननीय संदीप पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये इस पद से नवाजा, और मैं पूरी ईमानदारी से पार्टी के प्रति काम करूँगी और संगठन को आगे बढ़ाने में बहुत बहुत मेहनत करूँगी। ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।